आज कोणाचा आवाज जनते। मैं शैलेश पांडे, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर। उसी प्रकार कर्तव्य फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूं और कर्तव्य फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य करता हूं। देखिए, किसान आंदोलन जो जारी है उसमें निश्चित रूप से जो उसकी रूपरेखा है वो किसानों के हित में नहीं है। किसानों के अगर हित में नहीं रहेंगी तो वे आंदोलन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि उस कानून का ज्यादा से ज्यादा फायदा अडानी अंबानी और बड़े बड़े लोगों को होगा और जो किसान है हमारे, जो पहले से ही त्रस्त है, पहले से ही वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसमें उनके और नुकसान होने के चांसेस है। इसलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट है। देखिए, 100% एक चीज मैं बता दूं कि आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सत्ता संभाली और उस समय आपको मालूम होगा कि देश में सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे इस देश का विकास होने लगा। माननीय जो माजी पंतप्रधान है राजीव गांधी जी, उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाई, किसी ने हरित क्रांति लाई। इस प्रकार से ऐसा देश का विकास होने लगा। विभिन्न प्रकार से यहाँ पे सुई से एरोप्लेन बनने का काम इस अपने भारत देश में होने लगा और सरकारी विभाग जितने हैं वो विभाग भी जी जान लगा के इस देश के योगदान में उन्होंने अपना काम किया। लेकिन माननीय पंतप्रधान मोदी जी जब से इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये देखने में आ रहा है कि उन्होंने बनाने का कोई काम नहीं किया, वो बेचने का ही काम कर रहे हैं और इसमें उनकी क्या मंशा है ये उनको ही मालूम है। लेकिन ये देश के लिए विनाश का रूप साबित हो सकता है, इसमें देश का नुकसान हो सकता है। देखिए, मोदी जी के कथनी और करनी में दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और जो नहीं बोलते वो कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है और ऐसा जो देखने में आ रहा है कि वो विकास के नाम पे वो कुछ नहीं करना चाहते। वो धीरे धीरे जो चीजें एस्टेब्लिश हुई थी कांग्रेस शासन काल में, वो चीजों को धीरे धीरे वो अडानी अंबानी और ऐसे बड़े पूंजीपतियों को बेचने का काम करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप समझ लीजिए, नागपुर शहर के जनता को भी ये मालूम है, एमएससीबी में जब तक इलेक्ट्रिसिटी थी उस समय लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती थी, कम रेट में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध होती थी। लेकिन जैसा उसका निजीकरण हुआ, लोगों के नुकसान होने लगे, लोगों को तकलीफ होने लगे, उसके रेट बढ़े। उसी प्रकार देश में जब सब चीजें प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेंगी तो उसके रेट्स बढ़ते जाएंगे, तकलीफें बढ़ते जाएंगी और उसमें आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, नितिन राउत जी ने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पे वो फेल हुए हैं। उन्होंने उस चीज को नहीं फुलफिल कर पाए। कुछ मजबूरियां हो सकती है, कुछ आर्थिक तंगी भी उसमें हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो शब्द दिए थे उन शब्दों को उन्होंने पूर्ण करना था। जनता को इलेक्ट्रिसिटी बिल में राहत देनी थी। और रही बात कैसी है कि आप पूरा अगर 9 महीने का लॉकडाउन का पीरियड निकालेंगे तो मोदी जी ने जितनी भी घोषणाएं करी थी वो पूरी घोषणाएं फ्लॉप हुई है। किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणाएं पूर्ण नहीं हुई है। आज आपको बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरीके से बर्बाद है। कई ऐसे व्यवसाय है जो पूरी तरीके से बर्बाद है। लोगों की 10-10 महीने से गाड़ियां खड़ी है। आप स्कूल बस वालों को ले लो तो स्कूल बस वालों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो ऐसे कई व्यवसाय जो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, लोगों का रोजगार ठप हो चुका है। बैंक वाले ईएमआई के लिए कंटिन्यू उनको तगादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने का टैक्स की अगर सब्सिडी छोड़ दी है, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 6 महीने की टैक्स में सब्सिडी दी है। सेंट्रल की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मदद आम जनता को नहीं मिली है। मैं इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि इस जो हमारे अन्न धान्य पुरवठा मंत्री है माननीय छगन भुजबल साहब, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में जो समय था उस समय में गरीबों के लिए जो उन्होंने अनाज के भंडार पूरे खोल दिए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं कि लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं थे तो उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड दिखा के राशन लिया है। तो ऐसा काफी प्रमाण पे उन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया था, जनता को राहत पहुंचाई थी।
तो मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से जनता को राहत नहीं दी गई, अच्छी मदद की गई है। और अब थोड़ा सा कैसा है कि जैसे जैसे इस महाविकास आघाड़ी को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, धीरे धीरे उनको जनता के जो रुके हुए काम है, जो विकास के काम है, उसको करना है। तो उन्हें भी थोड़ा बहुत धन अर्जित करने की वहां पे आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से वो अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए एक बार मैं राशनिंग जो ऑफिसर है उनके पास हम लोग गए थे, हमारी बातचीत हुई। और आपको मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल मत है कि ये कोरोना काल में राशनिंग दुकानदारों ने जिस ईमानदारी से जनता के साथ में कार्य, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है, उनके लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए। देखिए, किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना कि भाई उन्होंने अनाज बेच दिया, ये बेच दिया, ब्लेम लगाना अलग विषय है, उसको प्रूव करना एक अलग विषय है। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड करानी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने जो कोरोना काल देखा है, कोरोना काल में मैंने भी करीब करीब 25-50 बोरों से अनाज को बंटवारा किया है, बांटा है। मैंने देखा है कि उसमें राशनिंग अधिकारी, राशनिंग के सभी लोग और राशन के पूरे दुकानदारों ने कोरोना काल में पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा की है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष होने के नाते मैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं, ये तो ठीक है, शुरू है। लेकिन मैं इसमें एक चीज बता दूं कि माननीय जो हमारे गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख साहब, इनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि वे इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद, इतने व्यस्त रहने के बावजूद, उन्होंने हमारे पश्चिम में 3 से 4 जगह विजिट दी है, वो मेरे घर भी आए। किस तरीके से पार्टी की ताकत बढ़नी चाहिए, किस तरीके से पार्टी से अच्छे लोग जुड़ने चाहिए, इस दिशा में भरपूर प्रयत्न उनकी ओर से भी चालू है, हमारी ओर से भी चालू है। जनता के छोटे छोटे प्रश्नों को हम कहां किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन का विषय हो, लोगों के रोजगार का विषय हो। आज मेट्रो में करीब करीब मेरे ख्याल से ऐसा 400-500 लोगों को मैंने देखा हूं जहां पे रोजगार देने का काम माननीय अनिल देशमुख साहब के माध्यम से हो रहा है। मोटी बोली इंडस्ट्री में जो इंडोरामा कंपनी है, वहां पे रोजगार देने का काम माननीय अनिल देशमुख साहब की ओर से हो रहा है। तो ऐसे कई कार्य है जो माननीय गृह मंत्री द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में शववाहिका हो, फ्रीजर हो, एम्बुलेंस हो, बाकी सभी सुविधाएं लोगों को हमारी ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। और जनता के कोई भी प्रश्न अगर हमारे तरफ आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए, उनकी मदद की जाए। और अच्छे ऐसे लोग जो समाज में अपना महत्व रखते हैं, सभी समाज के वर्गों को, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर जी, माननीय गृह मंत्री अनिल बाबू देशमुख जी और मेरे द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के आर्थिक अधिकारों का हनन किया है, जिस तरीके से लोगों को टैक्सेस के रेट और बाकी चीजों के रेट बढ़े हैं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले 2022 में नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट बनेगी, वहां पे हमारा मेयर बनेगा। ये मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ। मैं अपनी ओर से जनता को एक संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना का जो बीमारी है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से आप कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जो हमारे नौजवान साथी है जो न्यू ईयर बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि इस बार वो न्यू ईयर का कार्यक्रम अपने घरों पे मनाएं, अपने बालकों के साथ मनाएं, अपने माता पिता के साथ मनाएं। और निश्चित रूप से हम न्यू ईयर मनाते समय देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस भावना से न्यू ईयर को मनाएं। और आने वाले नव वर्ष की मैं सभी नगरवासियों को, पश्चिम नागपुर की सभी जनता को तहे दिल से आने वाले नव वर्ष के लिए उनका स्वागत करता हूं, उन्हें अभिनंदन देता हूं और नव वर्ष की बधाई देता हूं।